एपिसोड 3 की शुरुआत है 16 साल पहले के सीन से होती है। हम जापान के एक होटल में क्यू को देखते हैं जो फोन पर जीन से बात कर रही थी। इनका यहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जीन बताती है कि होटल के अंदर कुछ टेररिस्ट हैं, उन्होंने होस्टेस को बंदी बनाया हुआ है। उन होस्टेस में हमारे एक वीआईपी भी है, साथ में उसकी फैमिली भी। हमें उन्हीं को बचाना है। तुम चेक करके आओ कि वहाँ पर कितने लोग हैं। क्यू बाद में ऐसा ही करती है, खाना पहुंचाने के लिए अंदर आती है। हालांकि टेबल के नीचे गन होती है। आदमी खाने को अंदर ले जाते हैं। ये ऑब्जर्व कर लेती है कि अंदर कितने लोग हैं। बाद में चली जाती है, जिनके पास कॉल करती है और कहती है हमने जितना गैस किया था उससे ज्यादा यहाँ पर होस्टेज है, हमें सभी को बचाना होगा। और सबसे मेन बात यह है कि टेररिस्ट होस्टेज के बेस में भी है। जिन कहती है कि क्या तुम श्योर हो, लेकिन ये मना कर देती है। जिन ने कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमें ऑपरेशन शुरू करना ही होगा, क्योंकि भाई जैसे कहती है तुम रेडी हो। इसने हामी भर दी थी, लेकिन फोन पर क्यों अपने भाई से कहती ऑपरेशन के लिए मत जाना, यह बहुत ही रिस्की है। अपनी बहन की बात नहीं सुनता, अपनी टीम के साथ ऑपरेशन के लिए आ जाता है। पहले 2 बार आदमी होते हैं, इनको निपटा दिया जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, हम देखते हैं कि सामने एक ट्रैप है, बॉम्ब लगाया हुआ था और यहाँ पर सभी की डेथ हो जाती है। जे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि वो अपने भाई को बचाने के लिए आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं जिन मैन आता है, क्यू को पकड़कर रूम के अंदर लेकर आता है। ये इसकी बाहों में होती है और इसे कहता है चिंता मत करो, तुम बाहर मत आना, मैं उसको बचा लूंगा। अब हम प्रेजेंट के सीन में वह सीन देखते हैं जहाँ पर क्यू बाहर में होती है, फोन पर सामने वाले से बात करती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है कि जिन मैन कौन है। एक आदमी की प्रोफाइल को देख रही थी जिसका नाम होता है सिग्मा, इसके सामने बैठा हुआ था। इसको पहले बहकाती है, अंदर ले आती है। दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे, लेकिन मौका देखकर इसी गर्दन के अंदर इंजेक्शन लगा देती है। आदमी कहता है कि ये सब क्या है, इसको मारने का ट्राई करता है, लेकिन क्यों कहती है तुमने बेबीलोन में चोरी की होगी, अब तुम्हें मरना होगा। थोड़ी देर के लिए इनकी फाइट होती है। इसकी टाई को पकड़कर इसको जान से मारने जा रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेस्टरूम के अंदर कुछ लड़कियां आती हैं, अंदर से आवाजें सुनती हैं। चेक करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तभी क्यों ऐसी आवाजें निकालने लगती है कि मानो हम इंटीमेट हो रहे हैं। लड़की हंसने लगती है और कहती है किसी होटल में जाओ। बाद में चली जाती है। क्यों इस आदमी को मार देती है और फोन पर बताती है कि ऑपरेशन सक्सेस रहा। इसको नेक्स्ट ऑपरेशन दिया जाता है, जो कि होता है जिनमैन को पकड़ना। साथ में जियान की फोटो को देखती है। अगले सीन में देखते हैं कि वो अपनी टीम के साथ होती है। एक फेक ऑपरेशन फिल्माया जा रहा था जो इसका भाई करता है, लेकिन ये फेल हो गया था। वो स्टेज को बचा नहीं पाता। बहन बाद में बताती है तुमने कहाँ पर गलती की थी, इनको एडवाइस देती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। बाद में अपनी टीम से बात करती है और कहती है कि हमारे पास एक नया ऑपरेशन है और मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ। हमें जिन मैन को पकड़ने के लिए कोरिया में जाना होगा। एपिसोड 2 के लास्ट वाले सीन में चलते हैं, जहाँ पर जियान देखती है कि वुजिन के फोन पर मूर्ति हेल्प की ओर से मैसेज आया हुआ था। गार्ड भी नौका पर आ जाते हैं और इसको चेक करने लगते हैं। आदमी वुजिन से बात करता है और कहता है तस्करी को लेकर में कई रिपोर्ट मिली है, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी लड़की को देख लेते हैं और कहते हैं कि यह कौन है, क्या तुम्हारी जीएफ है। हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वुजिन जल्दी शादी करने वाला है, लेकिन वुजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में देखते हैं कि अपने आइलैंड पर आ जाते हैं। जियानी से कोई बात नहीं करती, सीधे अपने घर पर आती है। इसके फोन को भी लेकर आ गई थी। मूर्ति हेल्प की ऐप को देख रही थी, इसे डाउनलोड कर लेती है, लेकिन इसे लॉगिन नहीं कर पाती। जिनमैन पासिन के नंबर को देखने लगती है, शायद कॉल करना चाहती है, लेकिन तभी बाहर कोई नॉक कर रहा था। इसे पता चलता है कि वुजिन है। इसे बात करने के लिए बाहर आती है, लेकिन साथ में इसके पास गन भी होती है। वुजिन कह रहा होता है कि नौका पर वैसे हो गया था, तुमने कुछ पूछा क्यों नहीं, लेकिन यह कहती है कि मैं सब जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। अंदर आकर अपने बैग को पैक करने लगती है और यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन सेओंजो को फिर से देखती है, जो किसे कहता है कि भागने से कुछ नहीं होने वाला। ये इस पर चिल्लाती है, जाने के लिए कहती है। बाद में ऐसी याद करती है जहाँ पर ब्रदर ने कहा था कि वहाँ पर जाने के बाद यह बैग ओपन कर लेना, फिर ऐसा ही करती है। अगले सीन में देखते हैं कि कई नौका पर आती है और यहाँ पर एक डिवाइस लगा देती है, जो कि शायद कैमरा ही होता है। अपने घर के आसपास भी इनका यूज कर लेती है। अगले सीन में क्यू की टीम को देखते हैं जो कोरिया आ चुके हैं और जिनसे मिलने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे जे अपनी बहन से कहता है कि वैसे जिनमैन ने किया क्या है, उसे क्यों पकड़ना चाहते हो। क्यू कहती है कि शायद वो देशद्रोही बन गया होगा। जे कहने लगता है कि क्या ही किस्मत है, तुम इसे बेबीलोन में लेकर आई थी और उसे भर्ती करने के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन अब देखो तुम इसको पकड़ना चाहती हो। ये अपने भाई से कहती है उसने तुम्हें बचाया था। बाद में हम पास्ट के सीन में फिर से चलते हैं, जहाँ पर जिनमैन ने क्यू से कहा था कि मैं उसको बचा लूंगा। बाहर आता है और जे को इसके पास लेकर आ गया था। अपने दोस्त के साथ अंदर आता है, ऑपरेशन को पूरा करना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि होस्टेस के रूप में यहाँ पर टेररिस्ट होते हैं, जो कि यहाँ पर होस्टेस को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम इनको मार देंगे, हमको जाने दो। क्यों कोई पकड़ लिया जाता है, क्यों चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझको जाने दो। हालांकि ये सब झूठ बोल रही थी, लेकिन तभी क्यों अपनी शर्ट के अंदर से चाकू बाहर निकालती है, इस आदमी को मार देती है, बंदूक को लेती है और दूसरे आदमी को मार दिया जाता है। जिन बाद में सीन पर आती है और जिन मैन को देखती है, इसने बता दिया था कि मैं कोरियन स्पेशल फोर्स की ओर से हूँ। जिन कहती है कि मैं बेबीलोन की टीम लीडर हूँ, हमें नहीं पता था तुम भी यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए आए थे, तुम पहले ही बता देते, हमारा ऑपरेशन फेल भी हो सकता था। लेकिन जिनमैन कहता है कि आपको पहले देखना चाहिए था कि अंदर कितने टेररिस्ट हैं, आपको ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाद में क्यू से मिलता है, जहाँ पर ये अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं पहले ऑपरेशन के बारे में नहीं बता पाई, ये हमारा रूल है। जिनमैन कहता ठीक है। बाद में से पूछ लेती है कि क्या ड्रिंक के लिए बाहर चलोगे, लेकिन इसने कह दिया था कि अभी मैं कोरिया जाने वाला हूँ। जे ने भी जिनमैन से बात की थी और कहा था मुझे बचाने के लिए थैंक यू।
जिनमैन क्यू को रोक लेता है और कहता है कि अगली बार चाहे जापान हो या फिर कोरिया, हम जहाँ भी मिलेंगे हम ड्रिंक करेंगे। सुनकर ये हैप्पी होती है और इसे हैंडशेक करती है। प्रेजेंट में देखते हैं जाफरी बिल्डिंग में आते हैं। क्यू कहती है कि अब से हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन तभी पता चलता है कि अंदर कोई शावर ले रहा था। देखने के लिए आते हैं और ये बेल होता है। बेल इन सबको देखता है और कहता है कि अच्छा तुम ही हो जो कि जिनमैन को पकड़ने के लिए 7 समुद्र पार करके आए हो। क्यू कहती है कि मैं इनकी टीम लीडर हूँ। बेल इसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि ये लड़की ऐसा काम करेगी। बाद में जाने लगता है। बॉडी बिल्डर इसको रोक लेता है। जे इससे कहने लगता है कि एक आंख वाले कोरियन, तुम अति एरोगेंट हो, अपने आप को चेंज कर लो। बेल कुछ नहीं कहता और चला गया था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये सभी जिन के साथ होते हैं, जो इनको जिनमैन के बारे में बताती है। साथ में उसकी नीचे जियान के बारे में भी उन लोगों की लिस्ट भी होती है जो कि जिनमैन के साथ काम कर रहे थे, और बताती है कि इनके नाम क्या क्या हैं। मूर्ति हेल्प के बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐप है जो कि जिनमैन ने बनाया है और हथियार सेल करता है। जे कहता है उसे एक आंख वाले के बारे में क्या करें। जिन कहती है कि क्या तुम बेल की बात कर रहे हो, क्या उससे मिले हो? ये हामी भरता है। जिन कहती है क्या तुम उससे डर रहे हो, लेकिन ये मना करता है और कहता मुझे लगता है कि हमारे रास्ते के बीच में आएगा। ये क्यों से कहती है तुम्हें क्या लगता है? तभी सीन कट हो जाता है। सर वर्क के बारे में बात करने लगते हैं और बताते हैं कि जिनमैन ने उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है। क्यों कहती है कैसा हो सकता है कि उसको शांति चाहिए। अगले सीन में जियान को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। ऐप को देख रही थी, डाउनलोड कर लेती है, लेकिन लॉगिन नहीं होती। ब्रदर के पास मैसेज करती है और कहती है इस ऐप के बारे में बताओ कि ये कौन सी ऐप है, क्या ये हमारी वाली मूर्ति हेल्प है? तभी कैमराज में वूजिन को देखती है जो नाव लेकर कहीं पर जा रहा था। वूजिन को देखते हैं जो नाव लेकर पानी में आ गया था। सामने एक आदमी और होता है जो अपनी नाव लेकर आता है। यह कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। बाद में इसको दिखाता भी है जहाँ 3-4 बच्चे होते हैं। आदमी कहता है कि मैं इनको चीन से लेकर आऊं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम इनको फेंक देंगे। लेकिन वूजिन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इनको हॉस्पिटल में ले जाना होगा। बाद में इन्हें अपनी नौका पर ले जा रहा था। आदमी इसको रोकना चाहता है, लेकिन तभी सही टाइम पर जियान आती है और आदमी को मारती है। जियान बच्चों के ऊपर टांके लगा देती है और इनके घाव ठीक करती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वूजिन बच्चों को इनके पेरेंट्स के पास लेकर आता है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह रहा था, साथ में कुछ पैसे भी देता है। जियान के पास ब्रदर मैसेज करता है और कहता है कि यह ऐप हमारी नहीं है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगले सीन में दोनों अपने आइलैंड पर आ रहे थे जहाँ पर वूजिन बताता है कि मैं क्या काम करता हूँ, बच्चों की तस्करी करता हूँ। चीन से लोग कोरिया में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं आ पाते, इसलिए तस्करी करके मैं उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाता हूँ। जियान कहती है ठीक है, पिछली बार पार्सल में तुम्हारे पास गन थी, वो कहाँ से आई थी? इसने कह दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाद में से मूर्ति हेल्प ऐप दिखाती है और कहती है कि इसके बारे में बताओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जिन को देखते हैं जो कि कोऑपरेशन करना चाहती है। दो गैंग के बॉस को देखते हैं जो किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी हम बार बेल को देखते हैं जो कि इनको मारने के लिए आ गया था। जिन ऐसी याद करती है कि मैंने पहले अपनी टीम से बात की थी। जिन ने कहा था कि अगर बेल हमारी बात सुनता है तो ठीक है, वो हमारी टीम में रहेगा, अगर ऐसा नहीं करता तो तुम उसको मार देना। क्यू की टीम भी अंदर आ जाती है और गैंग से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। बेल भी सेम चीज करता है, सभी लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन जे बेल की ओर देखता है और कहता है कि वीक बाकी है। बाद में से फाइट करने लगते हैं। जिन यह सब देख रही थी और क्यू से कहती है कि सब रोको, जिन मैन को पकड़ने के लिए हमें बेल की नीड है। बाद में इसको ऐसे ही करना पड़ता है। आइलैंड पर चलते हैं जहाँ पर जियान आंटियों की हेल्प करती है। यहाँ पर वूजिन भी आता है, लेकिन इसे कोई बात नहीं करती। बाद में इसको जाना पड़ता है। महिलाएं जियान से कहने लगती हैं कि क्या तुम्हारे और वूजिन के बीच कुछ हुआ है, तुम उससे बात करो। हमारा वूजिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तुम हमसे कुछ भी पूछ सकती हो। बाद में पूछ लेती है कि आप सभी उसको बेटा क्यों कहते हो। महिलाएं बताती है कि बचपन में उसके पिता की डेथ हो गई थी, उसकी माँ भाग गई। यहाँ पर उसके ग्रांड फादर बचे हुए थे, लेकिन नौका डूबने की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। हम सभी ने उसको मिलकर पाला है, इसलिए हम उसे बेटा कहते हैं। शाम को देखते हैं जहाँ पर वूजिन जियान के पास खाना देने के लिए आता है और चेक करने के लिए कह रहा था। एक पर्ची भी देता है जिसमें आईडी पासवर्ड होते हैं ऐप का, और कह देता है कि इसको लॉगिन करके देख लेना। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे ब्लॉक कर दिया गया। जाने लगता है, लेकिन इसे पूछ लेती है कि कहते हैं भूख लगी है, आंटियों ने मुझे खाना दे दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा है, चलो साथ मिलकर खाते हैं। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। जियान इसे कहती है कि क्या तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे, ये हमें बढ़ता है। लेकिन बाद में जियान कहती है कैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूंगी। ये सुनने के बाद हैप्पी हो जाता है और बार बार इसको थैंक यू कर रहा था। वूजिन कहता है तुम मेरे सीक्रेट को जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। क्या तुम बता सकती हो कि वह चीज़ क्या है, तुमने उसे यहाँ पर सेट क्यों किया हुआ है? अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, शायद मैंने लाइन क्रॉस कर दी होगी। लेकिन बाद में कह देती है कि कोई मुझे मारने के लिए आ सकता है, इसलिए ये सब मैंने सेट किया हुआ है। बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की, उन्होंने मुझे सख्त बना दिया ताकि मैं कुछ भी कर सकूं। लेकिन उनके पास मुझे डर लग रहा था और मैं भागकर यहाँ आ गई। ये ऐसे कहता है क्या तुम्हारे अंकल डरावने हैं, लेकिन ये मना कर देती है। वैसे क्या हम और भी कैजुअली बात करें, क्योंकि आंटियों ने मुझे तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए कहा था। वूजिन बाद में कह देता है कि मैं 22 साल का हूँ। जियान भी बताती है कि मैं भी।
अगले सीन में योंग और इसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर आदमी कहता है कि यहाँ पर 30 से ज्यादा आइलैंड है, हम जियान को कहाँ पर ढूंढेंगे। योंग कहता है कि पहले उस आदमी को ढूंढना होगा जो कि हमारे सामान को लेकर भाग गया, बाद में हम जियान को ढूंढेंगे। बाद में उसकी फोटो को देखने लगता है, जहाँ पर इसको पकड़ने का ढेर सारा इनाम होता है, जो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। रात को देखते हैं जहाँ पर जियान रनिंग कर रही थी, लेकिन अब साथ में वुजिन भी होता है। ये इसे कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुजिन कहता तुमने कहा था तुम्हें डर लगता है, लेकिन जियान कहती मैंने कब कहा था, लेकिन फिर भी इसको अपने साथ आने देती है। हर रोज साथ में रनिंग करते हैं, दोनों करीब आने लगते हैं। आंटियों के केस में भी सेम चीज होती है, जहाँ पर इनकी ओर देखकर स्माइल करती है। योंग उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने इसके सामान को चुराया था, और वो सामान शायद वो बच्चे होने चाहिए जो कि वुजिन लेकर चला गया था। इसे कहते हैं कि डरो मत, हम कुछ पूछना चाहते हैं। बाद में जियान की फोटो को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कहाँ पर है। वही हम जियान को देखते हैं जो कि वुजिन के साथ बीच पर होती है, जहाँ पर इसे बताती है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं और ये प्यार मुझे कभी नहीं मिला। मैं अपने अंकल के साथ रहा करती थी, लेकिन ये सब चीजें मुझे कभी फील नहीं हुई। वुजिन कहता है कि वह तुम्हारा पास्ट था, उसके बारे में भूल जाओ, हम सभी तुमसे प्यार करते हैं और मैं भी। बाद में इसके हाथ को थाम लेता है, यह भी सेम चीज करती है और इसको देखकर स्माइल करती है। शाम को दोनों घर पर आ रहे थे, लेकिन पीछे योंग आ जाता है जो कि इसको बोलता है, ये समझ आती है कि ये लोग कौन हो सकते हैं। वुजिन से कहती जितना जल्दी हो सके हमें भागना होगा। सामने एक आदमी होता है जो वुजिन को रोक लेता है, यह आदमी को लात मारती है। दोनों साथ में घर पर जा रहे थे। घर पहुंचते ही बाहर एक मटके को फोड़ देती है और घर के अंदर आ जाती है। जैसे आदमी घर के पास आता है, हम देखते हैं कि मटके के अंदर बम होता है। अंदर से बटन दबाती है, बम फटता है और आदमी की डेथ हो जाती है। योंग और इसका दोस्त बचे हुए थे जो घर के अंदर आ जाते हैं। जियान भी वुजिन को लेकर अपने सीक्रेट रूम में आती है और कैमराज में इसको देख रही थी। वुजिन इसी गन को देख लेता है और डर जाता है। जियान इसे कहती है मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगी। अब इनको कैमराज में ध्यान से देखती है, जहाँ पर एक आदमी कहीं पर पाँव रखने जा रहा था। जियान भी सेम चीज चाहती है, लेकिन पहले पाँव नहीं रखता, आगे को ट्रैप होता है और इसमें इसका पाँव फंस गया था। योंग को पता चलता है कि जियान कहाँ पर है। जियान टेबल को नीचे रख देती है, दोनों इसके पीछे छिप जाते हैं। ये गोलियों की बारिश करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे कोई आता है जो कि इन दोनों को मार देता है, और ये मिनाई होती है जो कि जियान को देखकर स्माइल करती है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है।